साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। क्या किसी देश या राज्य में बिना किसी जंग या कर्फ्यू के स्थिति ऐसी हो सकती है कि एक पिता को अपनी बेटी से कहना पड़े कि वो 13 अगस्त से पहले शहर नहीं छोड़े, घर वापस नहीं आए, इसलिए क्योंकि 12 अगस्त को कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है और 13 अगस्त से सड़कें कुछ ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। दिल्ली से देहरादून के बीच मात्र 250 किलोमीटर का फासला है। कोई युद्ध नहीं चल रहा, कोई आधिकारिक कर्फ्यू नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आम नागरिकों, यात्रियों और परिवार के दिल में एक खौफ है। क्यों? क्योंकि बात केवल एक शहर से दूसरे शहर जाने की नहीं है, बात उस भय की है जो सड़कों पर कानून व्यवस्था के ढीले पड़ने से पैदा होता है। जब किसी परिवार का कोई सदस्य सड़क दुर्घटना या हिंसा का शिकार होता है, जैसे किसी के पैर पर बाइक चढ़ा दी जाए और ऑपरेशन करके हड्डियों को नट बोल्ट से जोड़ना पड़े, तो वह खौफ केवल एक खबर नहीं रहता, वह ज़िंदगी का सच बन जाता है। ऐसा मेरे परिवार के सदस्य के साथ हो चुका है। इसलिए जब देहरादून गई बेटी ने बताया कि वह 9 अगस्त को अपनी कार से दिल्ली लौटेगी, तो हम सभी चिंतित हो गए। हमारा चिंतित होना लाजिम था। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछले साल कांवड़ियों ने मेरे एक बेटे के पैर पर बाइक चढ़ा दी थी। बाद में उसका ऑपरेशन हुआ और उसकी हड्डियों को नट की मदद से जोड़ा गया। इसलिए हमने बेटी को मना किया कि जब तक सड़कों पर कांवड़ियों का आतंक पसरा हुआ है, तब तक वह देहरादून में घर पर ही रहे। पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत की सड़कों से आती तस्वीरों ने हर संवेदनशील दिल को झकझोर कर रख दिया और एक गहरा खौफ पैदा कर दिया है। जरा सोचिए, जहां लखनऊ की सड़क पर कांवड़ियों के हमले से चीखते चिल्लाते मासूम स्कूली बच्चे खून से लथपथ हो जाएं, वहीं जनता की सुरक्षा में तैनात उत्तर प्रदेश की पुलिस के 2 बेबस जवान अपनी ही ड्यूटी पर बेरहमी से पीट दिए जाते हैं। हरिद्वार में एक परिवार की गाड़ी को सरेआम चकनाचूर कर दिया जाता है, तो मुजफ्फरनगर में बेखौफ होकर एक ट्रक लूट लिया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब आस्था के नाम पर गूंजते कान फोड़ू डीजे के शोर और कानून विहीन जाम के बीच एक एम्बुलेंस घंटों फंसी रहती है, जिसमें जिंदगी और मौत से जूझता एक इंसान एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ के साथ साथ घुट घुट कर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। क्या यही हमारी व्यवस्था, हमारा धर्म और हमारी इंसानियत का सच बनकर रह गया है? सवाल यह उठता है, क्या आस्था और धार्मिक श्रद्धा का मतलब सार्वजनिक व्यवस्था को हाथ में लेना है? क्या भगवान शिव की भक्ति में लीन होने का दावा करने वाले लोग किसी नागरिक, सिपाही या एम्बुलेंस में ज़िंदगी से जूझते मरीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं? अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। चाहे कोई आम इंसान हो, कोई यात्री हो या किसी धार्मिक समूह का हिस्सा हो। संविधान का अनुच्छेद 21 हर किसी नागरिक को सुरक्षा से जीने और बिना किसी बाधा के देश में कहीं भी आने जाने का मौलिक अधिकार देता है। लेकिन जब सड़कों पर चुनिंदा समूहों को कानून अपने हाथ में लेने की छूट महसूस होने लगती है, तब गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता। तब संविधान और रूल ऑफ लॉ कहाँ खड़े दिखाई देते हैं? जब कोई व्यक्ति या भीड़ धर्म, आस्था या किसी भी प्रतीक के पीछे छिपकर हिंसा या गुंडागर्दी करती है, तो उसे केवल एक सड़क दुर्घटना या छुटपुट घटना नहीं कहा जा सकता, इसे कानून और संविधान की अनदेखी ही कहा जाएगा। इस संदर्भ में दूसरा बड़ा सवाल प्रशासन की भूमिका पर उठता है। जब राज्य और पुलिस प्रशासन किसी एक समूह या आयोजन के प्रति अति सहानुभूति दिखाता है या आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करने से कतराता है, तो आम नागरिकों के मन में यह सवाल आता है कि क्या इस आतंक को प्रशासन का मौन समर्थन प्राप्त है? यदि एक आम नागरिक ट्रैफिक नियम तोड़े तो तुरंत चालान कट जाता है या उसकी गाड़ी जब्त हो जाती है, लेकिन जब भारी संख्या में आतंकी कांवड़ियों की भीड़ सड़क पर हुड़दंग मचाती है, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, तब प्रशासन बैकफुट पर क्यों दिखाई देता है?
प्रशासन का काम किसी भी धार्मिक यात्रा या आयोजन को सुरक्षित बनाना है, श्रद्धालुओं के लिए भी और बाकी आम नागरिकों के लिए भी। लेकिन जब सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर आम लोगों की आवाजाही ठप हो जाए, एम्बुलेंस रुक जाए और डर का माहौल बन जाए, तो यह शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिन परिवारों ने अपनों को ऐसी हिंसा या लापरवाही का शिकार होते देखा है, उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। भक्ति, आस्था और धार्मिक परंपराएं हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और इनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आस्था का आवरण पहनकर कानून तोड़ना, हिंसा करना या एम्बुलेंस का रास्ता रोकना न तो धर्म है और न ही भक्ति। समय आ गया है कि हम एक नागरिक के तौर पर सवाल पूछें, क्या हमारी सड़कों पर संविधान और रूल ऑफ लॉ चलेगा या भीड़ का हुक्म? क्या प्रशासन सभी नागरिकों की सुरक्षा की समान गारंटी देगा? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आस्था के आयोजन के नाम पर कानून व्यवस्था से समझौता होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण तर्कसंगत लगता हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।